हेलो फ्रेंड्स, हम सब बिहार समग्र रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में देखते हैं। ये सीरीज आपके बहुत से बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल में बीपीएससी, प्रीलिम्स, मेंस हो गया, वनडे एग्ज़ाम एंड ऑल बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम। सो बिहार समग्र रिवीजन के लिए इस सीरीज़ के प्लेलिस्ट को फॉलो करें, जिसमें डेली वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। अगर ये आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगे तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, ड्रॉप ए कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म ऋग्वैदिक कालीन समाज जो कर्म आधारित 4 वर्णों में विभाजित था, वो आगे चलकर ब्राह्मण काल में जन्म आधारित जाति व्यवस्था का मूलाधार हो गया। इसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिभाशाली बन गए। इसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों के वैचारिक प्रभुत्व के खिलाफ क्षत्रियों सहित नीचे के दोनों वर्णों ने जैन धर्म, जिसके फाउंडर थे स्वामी महावीर, जैन सुधारवादी आंदोलन को जन्म दिया। इस धर्म में सत्य, अहिंसा और सेवा पर विशेष बल दिया गया। इसके प्रथम तीर्थकार थे, जो टूरिज्म थे, फर्स्ट आदिनाथ ऋषिवदेव इनको बोला जाता था, हुए। इनके बाद 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ एंड अंतिम थे हमारे महावीर स्वामी। जैन धर्म के रियल फाउंडर बने। जैन धर्म की मूल उत्पत्ति का ज्ञान स्पष्ट नहीं है, लेकिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषिवदेव को इस धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। किसको माना जाता है? ऋषिवदेव को। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकार हुए, 24 टूरिज्म हुए। 2 जैन तीर्थकारों ऋषिवदेव एवं अरिस्टोनोमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकार हुए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अश्वसेन के। पार्श्वनाथ जो थे, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, अपने घर को छोड़ दिए। इन्होंने श्री संवेद शिखर पार्श्वनाथ पर्वत, जो झारखंड में है, पर कठोर तपस्या करके मोक्ष की प्राप्ति की। इसके लिए यह क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र कहलाता है और जैन धर्म में इसे तीर्थराज कहा जाता है। इनके अनुयायियों को निगर्थ कहा गया है। क्या कहा गया है? निगर्थ। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकार थे हमारे भगवान महावीर, जो जैन धर्म के रियल फाउंडर थे, वास्तविक संस्थापक। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम, वैशाली जो बिहार में है, वैशाली के कुंडग्राम क्षत्रिय ज्ञात्विक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ। सिद्धार्थ कौन थे? महावीर के पिता। महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना। जमाली उनका दामाद था और उनका प्रथम शिष्य भी था। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग किया, अपने घर को छोड़ दिए। वो 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जुम्भी ग्राम, जो भी प्रेजेंट में जमुई है, के समीप ऋषिजुपालिका नदी, जो भी प्रेजेंट में क्यूल नदी के नाम से जाना जाता है, उनके किनारे एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ महावीर को। भगवान महावीर ने अपना पहला प्रवचन या उपदेश राजगीर के विपुलगिरी स्थान पर दिया। राजगीर कौन से स्थान पर? विपुलगिरी स्थान पर दिया। चंपानरस दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला, जो उनका नाम चंदनबाला भी था, वो पहली जैन भिक्षुनी थी। उनकी मृत्यु पावापुरी राजगीर में 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया।
जबकि इस धर्म के ग्रंथ अधर्मागधी भाषा में लिखे गए थे। कौन से भाषा में लिखे गए थे? अधर्मागधी भाषा में। बाद में संस्कृत का प्रयोग प्रमुखता से हुआ था। जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक, जैन धर्म का प्रमुख पुस्तक था कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो था वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे। पहला सत्य अहिंसा, दूसरा तीसरा अपरिग्रह एंड ये चौथा था असत्य। बौद्ध साहित्य में महावीर को निघ्नट नाथ पुत्र कहा गया। निघ्नट नाथ पुत्र। जैन धर्मानुसार यह संसार 6 द्रव्य कौन कौन है? जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश और काल से निर्मित है। जैन धर्म के अनुसार इतने सारे द्रव्यों से निर्मित है ये संसार, ही पूरा संसार। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ये जो 4 थे महाव्रत, उसमें 5वां ये ब्रह्मचर्य को जोड़ दिए। जैन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। सैयदवाद जैन धर्म से संबंधित है। सैयदवाद अनेकांतवाद, उसको अनेकांतवाद भी बोला जाता है, अथवा सप्तभंगिनी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी शामिल थे। ये गंधर कहलाए। क्या कहलाए? गंधर कहलाए। महावीर के जीवन में 10 गंधर्वों की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल शुद्धमर्ण जीवित था। जैन धर्म पूर्व जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म किस चीज में विश्वास करता था? पूर्व जन्म एंड कर्मवाद। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ये तीनों त्रिरत्न हैं। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर, दक्षिणी जैनी या वस्त्रहीन कहा गया है। स्थूल भद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थकारों की पूजा आरंभ की। जैन संगीति देखते हैं। प्रथम जैन संगीति है प्रथम सभा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में लगभग 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा संपन्न हुआ था। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संप्रदान हुआ था। यह सभा स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक स्थिर वीरों के निरीक्षण में हुई थी। इसमें जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 भागों में बांटा गया था। कौन से 2 भाग में बांटा गया था? दिगंबर एंड श्वेतांबर। द्वितीय सेकंड सभा है। यह सभा देवर्षि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लगभग 512 ईसा पूर्व में संपन्न हुआ। इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में 4वीं सदी ईसा पूर्व का इतिहास प्राप्त है। आचार्य हेमचंद्र रचित परिष्ट पर्वन तथा रत्नांदी रचित भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। किससे सूचना मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में? परिष्ट पर्वन या फिर चंद्रनंदी रचित भद्रबाहु चरित्र। भगवती सूत्र से महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण है। ये जो है महावीर के बारे में किसमें जाना जाता है? भगवती सूत्र से। जैन साहित्य पुराण चरित्र के अनुसार इनमें 6वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का इतिहास वर्णित है, जिससे विभिन्न कालों की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा का ज्ञान प्राप्त है।
बिहार और जैन साहित्य देखते हैं। बिहार के ऐतिहासिक स्रोत में जैन साहित्य का भी योगदान रहा है। इसके ग्रंथ भी बौद्ध साहित्य के समान थे, समान धर्म परक है, मेन थे, तो इक्वल थे। नोट्स में देखते हैं। मई 2018 में महात्मा बुद्ध, महावीर जैन तथा सम्राट अशोक के शांति और अहिंसा के संदेश से युक्त सभ्यता द्वारा निर्माण पटना गांधी मैदान के उत्तर में गंगा तट पर किया गया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या क्या है, इक्वलिटी क्या क्या है, देखते हैं। अहिंसा और शांति दोनों ही धर्मों का मूल था, दोनों में इक्वल था। ये दोनों का उदय भी यज्ञीय कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, छुआछूत के विरोध में हुआ था। दोनों में इक्वलिटी था। ये दोनों ही ईश्वर के सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ये इक्वलिटी था। दोनों ने ही पूर्व जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है, ये भी इक्वलिटी था। इक्वल इन दोनों ही धर्मों ने अपने विचारों को प्रचार के लिए जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया है। दोनों ही धर्मों की संस्थापना क्षत्रिय ने की, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल के थे। दोनों कौन से कुल के थे? क्षत्रिय कुल के थे। ये भी दोनों में समान था, इक्वल था। दोनों ही करीब समकालीन थे और गृह त्याग के समय दोनों की आयु भी करीब समान थी, ये भी इक्वल था दोनों में। दोनों ही धर्मों के प्रवर्तक ज्ञान साधना के लिए एक ही प्रदेश के गणराज्य बिहार को चुना था, ये भी समान था दोनों में। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में असमानता, कुछ असमानता को देखते हैं। बौद्ध धर्म को देखते पहले। बौद्ध के उपदेश की भाषा पाली थी। कौन सी भाषा में थी? कौन सी लैंग्वेज में थी? पाली लैंग्वेज। एंड जैन धर्म जो था उसका लैंग्वेज प्राकृतिक था। विदेशों में प्रसार अधिक हुआ था, भारत में ज़्यादा नहीं हुआ था, भारत में कम था। एंड जैन धर्म में प्रसार भारत में ही हुआ था, विदेशों में कहीं नहीं। संघ एवं भिक्षुओं का आधारित था, इसमें अनुयायियों पर आधारित था जैन धर्म में। ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व को नकारते थे, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नकारते थे बौद्ध। जैन में था आत्मा को शाश्वत मानते थे, आत्मा को ही मेन मानते थे। न अधिक सुख एवं न अधिक दुख अर्थात मध्यम मार्ग के समर्थक थे। इसमें जैन धर्म में था कठोर व्रत पालन एवं उदारीन शारीरिक दुख को समर्थक देते थे। बौद्ध धर्म मोक्ष को मध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करता है। जैन धर्म मोक्ष की सिद्धांत व्यवस्था में शरीर को त्याग मानता है। बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती, लेकिन जैन धर्म में महावीर की नग्न मूर्तियों के उपासक हैं। अहिंसा का नियम व्यवहारिक था। जैन में अहिंसा का नियम कठोर था। अष्टांगी मार्ग से गृहस्थ भी निवारण प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म में था कि जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के लिए निर्वाण प्राप्त करना असंभव था। ओके।